गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। 14.3 एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू एनसीईआरटी में ये 13.3 एक्सरसाइज है बच्चों। ओके, और 13.3 एक्सरसाइज क्या है? ये मीडियन। अब हमें मीडियन सॉल्व करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. देखो बच्चों, इसमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमें, मंथली कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की और कुछ एक लोकेलिटी पे ये सर्वे किया गया है और वहाँ के 68 कंज्यूमर्स का ये डेटा है कि किसने कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। और इसके लिए बोला है कि मीडियन भी निकालो, मीन भी निकालो, मोड भी निकालो। और हमारे पास दिया है मंथली कंजप्शन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मंथली कंजप्शन 65 टू 85, 65 से 85 के बीच में जो कंज्यूमर्स हैं वो 4 हैं, और जिसका कंजप्शन 85 टू 105 यूनिट है उसमें 5 हैं, और 105 से 125 तक 13 हैं, 125 से 145 तक 20 कंज्यूमर्स हैं, 145 टू 165 14 हैं, 165 टू 185 8, और 185 टू 205 हैं 4 कंज्यूमर्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया है बच्चों? हमारे पास है मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। ओके, मंथली कंजप्शन हमारे पास है क्या क्या? क्लास इंटरवल है हमारे पास। मंथली कंजप्शन को हम क्या लिख लेंगे? क्लास इंटरवल। ओके, सो क्लास इंटरवल है बच्चों हमारे पास 65 टू 85 और 85 टू 105, देन 105 टू 125। ओके, और उसके बाद है 125 टू 145, 145 टू 165, देन 165 टू 185। ओके, और फिर 185 टू 205। ओके, अब हम देखेंगे कि जिसने 65 और 85 के बीच में कंज्यूम किया वो कितने कितने जो कंज्यूमर्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी? वो है 4, और इसके बीच में है 5, देन 13, 20, 14, 8 एंड 4। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या बनाना पड़ता है? मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इनको प्लस करते हुए हमें बताना है कि टोटल कंज्यूमर कितने हैं। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है बच्चों? जैसे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज़ रिपीट हो जाती है, तो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही फर्स्ट क्यूमुलेटिव हो जाएगी। फिर आगे क्या होगा? ये जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी वो स्टेप बाय स्टेप ऐड होती जाएंगी। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, अब 4 में दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 5, 4 और 5 को ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों? 9, 9 और 13। अब इस तरह से इनको प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22, और 22 में बच्चों फिर 22 में देखो 20 प्लस हो गया 42, 42 में 14 प्लस हो गया 56, 56 में 8 प्लस हो गया 64। ये बच्चों एरो लगा के मैं आपको समझा रही हूँ, आपने ऐसे नहीं करना है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं आपस में प्लस होती रहती हैं। ओके, देन 4 एंड 64, 68। और ये भी याद रखना है बच्चों, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म आती है, लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आती है आपके पास
वही आपके जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका टोटल होता है, और जिसको हम बोलते हैं एन। अब इसमें हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करना है? एन से, और एन हमारे पास है 68। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है या गलत है, तो आपको यहाँ पता लग जाएगा। अगर आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आती है तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ये इसका एक वेरिफिकेशन होता है। ओके, सो सबसे पहले बच्चों अब हम निकालते हैं n/2। सो n/2, n क्या बताया बच्चों, क्या होता है n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है उनका सम होता है। सो हम करेंगे n/2। ये जो n/2 है बच्चों, इससे हम फाइंड आउट करते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमारे पास n/2 आ गया 34। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ये जो 34 है, ये वैल्यू जो है ये किसके पास है, मतलब कौन सी वैल्यू ऐसी है कि जिस वैल्यू को हम माइनस करके हमें 34 मिल सकता है, मतलब नियरेस्ट 34 ऐसे देख सकते हो आप। तो जैसे 34 से बड़ा हमारे पास देखो 22 छोटा है, और 42 34 से बड़ा है, 56 बहुत बड़ा है। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे, मॉडल फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मॉडल क्लास की वो है 42, और जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमने देखो n/2, n/2 34 है। 34 से जो ग्रेटर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जो सामने पूरी रेंज में है वो हमारा होगा मॉडल क्लास। सो बच्चों ये आया हमारा मॉडल क्लास। समझ आ गया कैसे पता चला? n/2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, उसको हम देखेंगे कि वो वाली वैल्यू जो है वो किसके पास है, मतलब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। उससे बहुत बड़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल उसके पास की लेनी है। तो उसके पास की 42 है। 42 अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसके सामने वाला जो पूरा आपका ब्लॉक है वो आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास में देखो, इस मॉडल क्लास में जो क्लास इंटरवल्स हैं उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपका एल होगा। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, मॉडल जो हमने लिया है, मॉडल क्लास लिया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एफ होगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों, जो हमारा मॉडल क्लास का क्यूमुलेटिव है उससे ऊपर वाली जो होती है वो सी एफ होती है। ये ध्यान रखना है आपने। n/2 को देखना है, n/2 के पास कौन सी वैल्यू है उसको आपने पूरा अरेंज करके पूरा मॉडल क्लास लेना है, और उसी मॉडल क्लास पे से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ होगा, और जो उस मॉडल क्लास के इंटरवल्स हैं उसका जो लोअर इंटरवल होगा, लोअर लिमिट होगी, वो आपका एल होगा। ओके, और एच बच्चों, एच आपके पास वही होता है जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 20 है, तो एच हमारे पास 20 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो क्या क्या है हमारे पास, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले एच 20 आ गया बच्चों। एल आपके पास आ गया 125, और फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 20। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आपके पास आ गया 22। सी एफ होता है जो आपका मॉडल क्लास का क्यूमुलेटिव है, उससे ऊपर वाला जो वैल्यू होती है। या आप ऐसे देख सकते हो कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसकी तिरछे में राइट साइड में ऊपर को देखना। ओके, अब हम निकालेंगे मीडियन। ओके बच्चों, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ओके,
तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल हमारे पास कितना है बच्चों, 125 प्लस n/2 कितना आया था, 34 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 22। एफ हमारे पास है बच्चों 20 और मल्टीप्लाई एच बी है हमारे पास 20। ओके, सो 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे बच्चों, हमारे पास बचेगा 12/20 और इंटू एच बी है 20। 20 से 20 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 125 प्लस 12। सिंपल सी वैल्यू है ये, और इनको प्लस कर लेंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3 1। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास मीडियन। तो जो मीडियन निकालना था हमें, वो हमारे पास आ गया 137। मीडियन भी मॉडल की तरह आसान है, मोड की तरह आसान है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान देना है आपने कि कौन सी वैल्यू कैसे बनानी है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इसके बाद इसमें बोला है कि मीन भी निकालो। ओके, तो अब हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए मंथली कंजप्शन के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, हम उनको लिख लेते हैं। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 65 to 185 and 185 to 205। ओके, फ्रीक्वेंसी है बच्चों 4 5 13 20 14 8 एंड 4। अब हम निकालेंगे एक्सआई। एक्सआई निकालने के लिए इंटरवल्स को प्लस करेंगे, 65 प्लस 85 10 8 6 14 115। ओके बच्चों, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, फर्स्ट क्लास एक्सआई आ गया हमारे पास 75 और दूसरा बच्चों 85 और 105 190। 190 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 सा 18, 2 5 सा 95। अब दो एक्सआई आ गया बच्चों, हमारे पास दो टर्म्स आ गई, इनके बीच का डिफरेंस 20 है। 95 में 20 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 105। ओके, देन 105 के बाद फिर 135 95 एंड नहीं बच्चों गड़बड़ लग रहा है, 115 होगा। ओके, 115 115 में 20 प्लस करेंगे 135, 135 में 20 155, 155 में 20 175, 175 में 20 195। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास एक्सआई। अब क्योंकि एक्सआई की वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है बच्चों, तो इसमें या तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा या अज्यूम्ड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। ओके, अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हो बच्चों तो आपकी वैल्यू लिस्ट हो जाएगी और आपको सम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैं यू आई बना रही हूँ, यू आई। ओके, यू आई क्या होता है बच्चों, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। और ए निकालने के लिए मैंने आपको मेथड समझाया था कि अगर आपके पास ऑड वैल्यूज़ हैं तो आधी ऊपर कर लो आधी नीचे, बीच की वैल्यू को ए ले लो। तो अब काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी ऑड में है तो ये फर्स्ट 3 होगी ऊपर, लास्ट 3 होगी नीचे। और बच्चों हमारे पास ए क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास 135।
तो अगर ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास 135 है, तो उसके साथ उसी की क्लास का जो इंटरवल है उसको देखेंगे अब हम। तो इसमें हमारे पास ये है हमारे पास इसमें क्लास इंटरवल्स, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी इस क्लास इंटरवल की वो हमारे पास होगा बच्चों, उसको हम ले लेंगे, लेकिन इसमें एल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो एल को आप रहने दो। ओके, एल तो चाहिए, ठीक है, सॉरी मैं इसको करवा रही हूँ अज्यूम से, हम डायरेक्ट से नहीं कर रहे, स्टेप डिविजन कर रहे हैं, अज्यूम किया है। ओके, एल आ गया आपके पास 125। एच बच्चों, एच हमारे पास वही है 20। ओके, अब निकालेंगे हम एक्स आई। एक्स आई के लिए इसमें चलो मीन निकाल लेते पहले, मोड बाद में। ओके, एक्स आई है 75, 75 माइनस 135, 135 से क्या माइनस करेंगे 75, 10, 13 में से 7, 6। ओके बच्चों, क्या आ गया हमारे पास 60 माइनस 60, और एच कितना है हमारे पास 20, माइनस 60 अपॉन 20, 23 ज़ा। ओके, 3 आ गया। वैसे ही 90 और माइनस 135 हमारे पास बचेगा बच्चों 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि वैल्यू हमारे पास -40 आई है। -40 को 20 से करेंगे -2। फिर हमारे पास है 115 माइनस 135, तो 135 और 115 के बीच में 20 का डिफरेंस है, 20 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, 135 से 135 माइनस करेंगे तो 0। अब 155 माइनस 135, 20 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, क्योंकि एक्स आई हमारे पास बड़ा है, ए छोटा है, लेकिन ऊपर वाली साइड में क्या होता है, एक्स आई छोटा होता है, ए बड़ा होता है, इसलिए माइनस की वैल्यू आती है। ओके, 175 माइनस 135, 175 से 135 माइनस किया 40, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। फिर 195 माइनस 135, 195 और 35 हमारे पास आएगा 60, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। ओके, आगे हम करेंगे अब FI/UI, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और UI को। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4 और UI है 3, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 13 1 ज़ा 13, 20 0 ज़ा 20, 14 1 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब बच्चों अब हम इन वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में। तो प्लस वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस करेंगे और माइनस वाली आपस में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 12 और 10 22, -22, -22 में 13 प्लस करेंगे, हमारे पास -22 एंड -13 क्या बन जाएगा बच्चों, -35। ओके, और पॉजिटिव वैल्यू को देखते हैं, 16 एंड 14 ये हो गया हमारे पास 30 और 12 42। ओके, अब हम करेंगे सिग्मा FI/UI। सिग्मा FI/UI इसके क्या बनेगा बच्चों, देखो 42 प्लस का बड़ा है और -35 छोटा है, क्योंकि इन वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस में से 35 माइनस हो गया, हमारे पास प्लस का 7 बच गया। और फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास है बच्चों 68, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब हम निकालेंगे मीन। ओके, सो मीन निकालने के लिए, क्योंकि हम लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है A+H सिग्मा FI/UI। ये सिग्मा का मतलब समीशन होता है, सम होता है बच्चों, मैं इसको सम बोल देती हूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो A हमारे पास है बच्चों
135 और प्लस एच है हमारे पास 20 और एफ आई यू आई आ गया हमारे पास 7 और जो सम है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 68। ओके, देखते हैं अब हम इनको सॉल्व करके। 135 प्लस हम यहाँ पे 2 के टेबल से 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा और यहाँ पे 10 2 ज़ा और फिर दोबारा से बच्चों 17 2 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। हमारे पास वैल्यू बच गई, अगले स्टेप में लिख लेते हैं इसको, यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा। 135 प्लस 5 7 ज़ा 35 अपॉन 17। ओके, अब हम क्या करेंगे, 35 को 17 से डिवाइड। 17 2 ज़ा 34 1 डेसिमल 0। ओके बच्चों, नहीं होता है डिवाइड, फिर लगेगी 0 और यहाँ भी लगेगी 0। 17 5 ज़ा 85, 15 बच गया, फिर 0, देन ये तो बच्चों आगे आगे चलता ही रहेगा। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही ले लेंगे और इतना एनफ है हमारे लिए। ये ध्यान देना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये पहले से आपके पास 2 डिजिट जो है 5 में आ गया और इधर आपके पास फिर दोबारा से आगे कैरी ओवर चलता रहेगा, तो इसलिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप के बाद के सफिशिएंट है, तो इन्हीं को लिख लो। डेसिमल के बाद 2 स्टेप। 135 में 2 प्लस करेंगे वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू बच्चों ये होल वैल्यू है, ये भी होल है, तो होल में होल वैल्यू प्लस की जाएगी। 135 में 2 प्लस किया 137 और लग गया डेसिमल और आगे 0.5। ये आ गया हमारे पास मीन। अब क्या निकालना है बच्चों हमें, अब हमें इसका मोड भी निकालना है। सो मोड निकालने के लिए देखो, मोड के लिए एल तो हमने निकाल दिया है, एल हमारे पास है ऑलरेडी। एल मैंने निकाला था 125। और क्या चाहिए होता है बच्चों हमें, और हमें चाहिए होती है F1। तो इधर देखो हमारे पास F1 क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, तो ये हो गया F1। इससे ऊपर हो गया F0 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे हमारे पास आ गया F2। ओके, तो अब हमारे पास सब कुछ है। अब हम मोड निकाल सकते हैं, और मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। L की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, 125 प्लस F1 है बच्चों 20 माइनस F0 है 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 इज़ 13 एंड F2 इज़ 14 और इंटू H है हमारे पास 20। H आ गया 20। 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे 7। ओके, और 40 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे आपस में, साइन माइनस का ही आएगा। 7 27 बन गया बच्चों और इंटू 20। 125 प्लस 7 अपॉन 40 में से 27 माइनस करेंगे 13 इंटू 20। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बच्चों अब 125 प्लस 27 ज़ा 140 अपॉन 13। ओके, अब हम क्या करेंगे, 140 को 13 से डिवाइड करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय 13। 13 1 ज़ा 13। ओके, 1 बचा, 0 डाउन किया 10। छोटा नंबर है बच्चों, नहीं होता है डिवाइड। ओके, नहीं डिवाइड हो रहा है
और फिर नहीं डिवाइड के लिए और लगी 0 और फिर लगा यहाँ डेसिमल और यहाँ लगी 1 0। अब हो गया हमारे पास 100। 13 7 ज़ा 91। हमारे पास अब बचेगा 9, फिर लगेगी 0। देन अब हम कर लेंगे 13 6 ज़ा 13 7 ज़ा बड़ा हो जाएगा 13 6 ज़ा 78। ओके 12। तो हम इतनी डेसिमल के बाद 2 हमारे पास डिजिट आ गए हैं, हम वही यूज़ कर लेंगे, वही सफिशिएंट है हमारे पास। 135 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 135 प्लस 10 125 प्लस 10 135 और 0.76। और बच्चों एक और बात, आपके पास जो वैल्यूज़ दी है इनमें यूनिट्स लिख लेना क्योंकि ये कंजप्शन है, मीन में भी और मोड में भी। ओके और मीडियन में भी। सो ये थी हमारी वैल्यूज़। देखो अब हमारे पास यहाँ पे होल वैल्यू 135 है, यहाँ 37 है, यहाँ पे होल वैल्यू 135 है बच्चों। और जो हमने मीडियन निकाला था, मीडियन में भी होल वैल्यू 137 है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इन दिस केस हम लिख सकते हैं द 3 मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम। लिख सकते हो, लिख दिया मैंने। ओके सॉरी, चलो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर the measures of the 3 are approximately same in this case। ओके तो ये था क्वेश्चन बच्चों, ये था इसका मीन, ये है मोड और ये निकाला हमने मीडियन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है बच्चों। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।